नमस्कार। देश में लोकतांत्रिक पर्व चल रहा है और इस पर्व को आप जरूर मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। और सबसे पहले आपसे अनुग्रह है कि आपके अगर क्षेत्र में वोटिंग जब भी पड़े, आप घर से निकले, वोट करें, अपना मतदान यूज करें, ताकि इस लोकतंत्र को, इस संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत किया जा सकता है। लेकिन आज का जो यक्ष प्रश्न है कि क्या संविधान बदल जाएगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांगी जा रही है और पक्ष कह रहा है कि हमने इतने सारे काम किए हैं कि हमें 400 सीट चाहिए। तो इसमें जो सामान्य जन है उनको बहुत सारी दुविधा है कि आखिर ये है क्या। तो संविधान में ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि जो ये स्पष्ट करे कि 400 सीट पाने पे ही संविधान बदला जा सकता है। जी हां, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। यह कोई कानूनी प्रपंच नहीं है कि हाँ 400 सीट जो पार्टी जीत जाएगी वो संविधान बदल देगी। अब संविधान बदलने को भी हम दो तरीके से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक संविधान है, आपने इसको हटा दिया किनारे और इस अपना द्वारा लिखित इस संविधान को ला दिया। एक तो ये बदलना हो गया, तो ये तो असंभव है। और दूसरा जो बदलने की प्रक्रिया जो स्वयं संविधान में दी गई है, यदि आप संविधान को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो उसमें एक आर्टिकल है 368। उसके तहत 3 प्रकार के संशोधन बताए जाते हैं। एक साधारण बहुमत से, एक कहा जाता है कि 2/3 बहुमत से, और तीसरा जो संविधान संशोधन है वो कहा जाता है कि आप 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का आपको समर्थन चाहिए। तो उसकी कैटेगरी अलग है, उस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन वर्तमान जो एक नैरेटिव है उसको हम लोग थोड़ा सा विचारणीय है कि संविधान जो बदलने की प्रक्रिया है, अगर हम संशोधन को ही संविधान बदलना समझते हैं तो यह प्रक्रिया 1951 से शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इस प्रकार का जो संशोधन था 1951 में किया गया। अगर 1951 से 2014 को हम डाटा को साथ में लेके चलें तो हम लोग पाते हैं कि अब तक हर साल औसतन 2 बार संविधान संशोधन किया गया है। लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा अलग हटके देखते हैं। यदि हर साल संविधान संशोधन 2 बार किया गया है तो अब प्रश्न उठता है कि बार बार जो आपके जहन में आता है कि इमरजेंसी के टाइम जो संविधान संशोधन हुए, क्या उसे संविधान बदलने की प्रक्रिया कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि 1975 के बाद जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ वो बड़े पैमाने पे हुआ। उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। मतलब कि भारत का संविधान न कह के लोगों ने उसे इंदिरा का भी संविधान कहने लगा। चूंकि 1976 में लगभग 40 आर्टिकल में संशोधन कर दिए गए। तो जब 40 आर्टिकल में संशोधन कर दिए गए, क्यों कर दिए गए? क्योंकि संविधान इसकी इजाजत देता था। अब ये संशोधन सही है या गलत है, इसके ऊपर हमारी न्यायपालिका बैठी है, जिसे हम कहते हैं कि वो संविधान की संरक्षक है। यानी कि संविधान के तहत कोई कार्य अगर कार्यपालिका या विधायिका नहीं कर रही है, या ऐसा कोई कानून बना दिया गया जिससे लगता है कि संविधान की आत्मा पर चोट है, तो उसका गलत है सही है, इसके लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बैठी है। लेकिन फिर अब प्रश्न उठता है कि संविधान की आत्मा क्या है जिसपे चोट लगे? तो संविधान की जो आत्मा है उसे हम लोग प्रेम्बल कहते हैं, हिंदी में उसे उद्देशिका कहते हैं। कहा जाता है कि संविधान की यही आत्मा है और आत्मा में संशोधन नहीं हो सकता था, ऐसा उस समय कहा गया जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर से यह प्रश्न किया गया कि क्या प्रेम्बल में संशोधन किया जा सकता है या कुछ सेकुलर टाइप का जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द हम लोग डाल सकते हैं। तो बाबा साहब ने उस समय कहा कि भाई ये तो संविधान हमारा स्वयं सेकुलर संविधान है, इसके प्रेम्बल में इस तरीके की चीजें नहीं डाली जा सकती हैं। और लेकिन 1976 जिसे हम लोग 42 अमेंडमेंट बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें 3 शब्द डाल दिए गए। एक अखंडता, एक समाजवाद
एक पंथ निरपेक्ष। यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसके प्रेम्बल में ये 3 शब्द अनुपस्थित थे और इन 3 शब्दों को लोगों ने अपने हित के अनुसार संविधान में डाल दिया और इमरजेंसी लगाई गई। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसी संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इमरजेंसी कैसे लगा, क्या लगा, हम लोग उसको बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज अगर हम नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा के लिए प्रयास चुनाव में चल रहा है, सब लोग अपनी मतलब कि कर रहे हैं प्रचार, तो नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल में कितने संशोधन किए होंगे? तो ज्यादा से ज्यादा कुल 8 संशोधन उन्होंने 10 साल में किए हैं। आप सोचिए कि 1976 में 42 अमेंडमेंट, जहां पर एक साथ 40 अनुच्छेदों को प्रभावित कर दिया गया, और यहां पर जो इसमें वर्तमान सरकार है, इसने कुछ संशोधन किए 10, जो 10 संशोधन किए वो ओबीसी के लिए किए, वो एससी के लिए किए, वो महिला आरक्षण के लिए उन्होंने किया। चूंकि आर्टिकल 340 अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है, लेकिन उसको संवैधानिक स्तर पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। न तो मंडल कमीशन के बाद पहनाया गया जब बहुत प्रभावी तौर से आरक्षण व्यवस्था लागू होती है देश में, और न ही आगे पहनाया गया पूर्व की सरकारों में। इसको ओबीसी के हितों की सुरक्षा करने के लिए अगर आपसे मैं कहूं तो 102 एक संविधान संशोधन होता है 2018 में, जिसमें कहा गया पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ताकि इसे कोर्ट में कभी भी इस प्रकार का जो आरक्षण संविधान के ओबीसी को मिला है संविधान के तहत, उसे कभी चैलेंज न किया जा सके। क्योंकि इसके पीछे का अगर आप गैप देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय मतलब संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को नहीं मिला था। उस वर्तमान जो सरकार है 2018 में उसने दिया। फिर एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है 128वां संविधान संशोधन, जो 2023 में होता है। हमेशा हम कहते हैं यत् नार्यन्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, लेकिन जब भी उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात आई तो हम शायद उसको अवॉइड करते हैं। फिर हमारी सोच कंजर्वेटिव हो जाती है, फिर हमारी सोच 18वीं शताब्दी में चली जाती है। लेकिन अगर आपको एज ए पढ़े लिखे होने की तरह बात करना होता था तो आप कहते थे हां महिलाओं को आगे करना चाहिए। तो उसी महिलाओं के लिए 128वां संविधान संशोधन होता है 2023 में, जिन्हें विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दे दिया गया। जी हां, यह एक ऐतिहासिक कदम था महिलाओं के लिए, जो देश की आधी आबादी में रहती हैं। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि 2023 में इनको हक दिया जाता है। इनको नौकरी में तो आरक्षण है, पहले से था। उत्तर प्रदेश में नौकरी में आरक्षण है, केंद्र की सरकारों में आरक्षण था, लेकिन जहां यह विधान बनाया जाता है, जिस मंदिर में यह विधान बनाया जाता है, उस मंदिर में, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानमंडल हो, उस मंदिर के प्रांगण में इन आधी आबादी को निग्लेक्ट किया जाता था। जी हां, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता था। पार्टियां एज ए दया के तौर पर, ठीक है आप महिला हैं तो भाई 1 टिकट 2 टिकट 5 टिकट ले लीजिए, एक दया के तौर पर उनको दिया जाता था। लेकिन इस दया को संवैधानिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। आज महिलाएं कहेंगे कि हमको आप टिकट दीजिए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे आप का जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आप कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें रिट दायर किया है, हमारा संवैधानिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। उसी प्रकार से महिलाएं कहेंगी कि जो आप फला 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 पार्टी ने हमें टिकट दिया है, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, यह हमारा
संवैधानिक अधिकार है। और यह संवैधानिक अधिकार 2023 में 128वां संविधान संशोधन के तहत उनको दिया गया। तो इस प्रकार की फेक नैरेटिव कि 400 पाएंगे तभी संविधान बदला जाएगा, मुझे कभी कभार थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। या तो आप जनता को मूर्ख समझते हैं, या तो आपने यह तय कर लिया है कि आप मूर्खों वाली नैरेटिव को ही प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति 400 सीट पाएगा वो संविधान को बदल देगा। संविधान को बदल नहीं सकता है। अगर उसकी फुल मेजॉरिटी की सरकार है, 272 है, तो भी वही संशोधन करेगा। अगर 330 पाया है तो भी वही संशोधन करेगा। वो 400 नहीं 543 सीट आप दे देंगे तो भी वो संविधान को फेंक नहीं सकता है। जो कार्य वो 272 सीट पे करता है, सेम वही कार्य वो 543 सीट पे भी करेगा, जो लोकसभा की औसतन सीट मानी जाती है। जब वो ही कार्य वो कर रहा है तो इस प्रकार का नैरेटिव फेक हमें नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया जब दो बैलों की जोड़ी, एक हीरा और मोती पे चुनाव होते थे। शायद टेक्नोलॉजी जो रेवोल्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, वो इतना ज्यादा नहीं था और लोग विश्वास कर लेते थे। आज लोगों के पास ये जानकारी है। तो इसलिए निष्कर्षतः मैं यही कह सकता हूं कि संविधान नहीं बदला जा सकता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है आर्टिकल 368 की तरह, उसी के तहत संशोधन किया जाता है। ये कहिए कि इसको उठाया, फेंका, दूसरा ला के रख दिया, ये चीजें संभव नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अगर ये बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।